बिहार एनडीए में इन दिनों अलग ही उथल-पुथल मची हुई है। आमतौर पर गठबंधन में जब किसी नेता को कुछ नहीं मिलता तो नाराज होता है, लेकिन बिहार एनडीए में जिस नेता का कद बढ़ाया जा रहा है वही आंखें दिखाने की कोशिश करने में लगा है। बीजेपी अभी तक लोजपा रामविलास के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के असहज होने पर परेशान होती नजर आ रही थी। अब इस कतार में रालोमो अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा भी खड़े होते नजर आ रहे हैं। दरअसल राज्यसभा सदस्य बनते ही उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर बड़ी बात कही है। कुशवाहा ने कहा कि लोकसभा चुनाव में हुए नुकसान से सबक लिया जाएगा और इस बार सीट बंटवारे में करेक्शन करने की भी जरूरत है। कुशवाहा ने कहा कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में अंतर होता है। लोकसभा चुनाव में जो फॉर्मूला बना था उससे हमें थोड़ा नुकसान हुआ था। रालोमो अध्यक्ष ने कहा कि पुराने अनुभवों पर व्यक्ति चीजों को करेक्ट करता है, इसीलिए सीट शेयरिंग पर अब करेक्शन होगा। कुशवाहा के इस बयान से एनडीए खेमे में हलचल बढ़ गई है। बता दें कि बिहार एनडीए में कुल 6 पार्टियां सहयोगी हैं। बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी, आरएलजेपी, आरएलएम और हम। लोकसभा चुनाव में बीजेपी 17, जेडीयू 16 सीट, एलजेपी 5 सीट पर चुनाव लड़ती थी। हम और आरएलएम को एक सीट मिली थी, जबकि पशुपति पारस की पार्टी आरएलजेपी को एक भी सीट नहीं मिली थी। उपेंद्र कुशवाहा अपने हिस्से की काराकाट सीट से चुनाव हार गए थे। बता दें कि 2020 के लोकसभा चुनाव में कुशवाहा एनडीए से अलग होकर लड़े थे। चिराग पासवान और पशुपति पारस भी एनडीए का हिस्सा नहीं थे। हालांकि उस वक्त लोजपा में टूट नहीं हुई थी। उस समय जेडीयू 115, बीजेपी 110, बीआईपी 11 और हम 7 सीट लड़ी थी। अब इसी 243 सीट में चिराग पासवान, पारस, कुशवाहा भी एडजस्ट होंगे। अटकलें लगाई जा रही हैं कि वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी फिर से एनडीए में वापसी कर सकते हैं। इस तरह से एनडीए का कुनबा बड़ा हो रहा है। ऐसे में सीट बंटवारे के मुद्दे पर गहमा-गहमी देखने को मिल सकती है। जिस तरह से राज्यसभा जाकर कुशवाहा मुखर हो गए हैं, इसी तरह से केंद्रीय मंत्री बनने के बाद से चिराग पासवान के तेवर भी काफी बदल चुके हैं।